ज्योमेट्री देखिए टेस्ट नंबर 2 हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। आंतरिक वृत्त के बाहर बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कितनी लंबी होगी। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले समझ लें कि जो सर्कल है, एक बड़ा है 3 सेंटीमीटर वाला, एक छोटा है 2 सेंटीमीटर वाला, दोनों एक बिंदु को टच कर रहे हैं। कह रहा है कि बाहर वाले वृत्त में एक सबसे बड़ी जीवा बनाइए जो छोटे वाले वृत्त से बाहर हो। तो वो क्या हो सकती है, इसकी स्पर्श रेखा। तो बड़े वाले वृत्त के लिए ये जीवा होगी ए बी, और छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, छोटे वाले वृत्त के लिए ये हो जाएगी आपके स्पर्श रेखा। अब ये है 90 डिग्री क्योंकि व्यास है ये, तो छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहां मान लें और बड़े वाले वृत्त, बड़े वाले सर्कल का केंद्र यहां मान लें। तो छोटे वाले इसको अगर हम माने और यहां से इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये लेंथ हमें ए ओ या ओ बी निकल आए तो हम उसका डबल कर देंगे तो अपने आप हमें जीवा की लंबाई निकल आएगी। ए ओ कैसे निकलेगा, ये देखिए क्या है, ये जो आपकी लेंथ है ये बड़े वाले वृत्त की जो है आपके केंद्र है और ये है छोटे वाले वृत्त का केंद्र। सॉरी, इसको छोटे वाले केंद्र से मिलाएं, इसको जो है छोटे वाले केंद्र से मिला दिया। तो अब छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। और ये क्या हो गया, बड़े वाले वृत्त के लिए जो है आपके ये लेंथ हो गई। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बल्कि बड़े वाले में ही मिलाइए इसे, ये तो ये रेडियस हो गया कैपिटल आर। ये लेंथ जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 3, तो ये है 2 और ये है 3, इसके मतलब ये लेंथ 1 हो गई, तो ये 1 लेंथ हो जाएगी। क्योंकि यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 2 है और ये 1 आ रहा है। 1 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये 3 है, 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या होगी बड़े वाले रेडियस की, और ये है 2, ये 2 है, तो इसलिए ये जो है आपकी 1 आ रही है। तो इस 2 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि स्मॉल आर की वैल्यू हो गई, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 1, और कैपिटल आर जो है वो आपके 3 दिया जा रहा है। तो एओ लेंथ अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 8, दैट इज 2√2 सेंटीमीटर। ये तो एओ लेंथ हो गया, एओ को डबल कर दें ए बी आ जाएगा, तो ए बी जो है ट्वाइस ऑफ एओ हो जाएगा, इसलिए 2 × 2√2 सेंटीमीटर, तो इसलिए हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। बस डायग्राम को आपको समझना है, डायग्राम जो बनाना है, ये दोनों का टचिंग पॉइंट है, ये व्यास है। तो क्योंकि जो आपकी बड़ी वाली वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 है, तो यहां से यहां तक 3, ये बड़े वाले की जो है आपके केंद्र हो गया और ये छोटे वाले केंद्र हो गया, तो ये 3 है और इसकी त्रिज्या 2 ये है, 2 ये है, तो 3 में से 2 माइनस किया, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई 1। तो यहां से यहां तक अगर 2 है और ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 - 1 दैट इज 1। इससे
ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे एओ की, और एओ को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी लेंथ हो जाएगा। तो इसलिए 4√2 जो है आपके ये आंसर हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। तो डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो एक वृत्त के केंद्र की अन्य 2 वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखाओं से दूरी कितनी होगी। देखिए सिंपल सी चीज ये है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ज्वाइन कर दें इसको तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 ये है, 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 6 ये है। अब ये कह रहा है कि कोई 2 को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए AB, AB की C, AB की डिस्टेंस जो है वो C से आपको निकालना है, तो यहां से ये निकालना है H। और आपको पता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी भुजा A अगर है, तो इसकी लंबवत ऊंचाई H कैसे डिफाइन होती है, H जो हो जाती है √3/2 इंटू A से डिफाइन होती है। इसी फॉर्मूले को हमें यहां लगाना है, क्योंकि हमें यह बताना है कि A और B को ज्वाइन करने वाली रेखा तीसरे केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो H की वैल्यू निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 6 सेंटीमीटर। 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसलिए H बराबर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो 3√3 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ हो गई। अन्य 2 वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा से दूरी कितनी होगी। सॉरी, ये 12 है ना, ए की वैल्यू 12 है, यहां से अगर आप इसे कैंसिल करें ये हो जाएगी 12, 2 6 टाइम्स कैंसिल होगा, इसलिए 6√3 हो जाएगा आंसर। 3√3 नहीं, 6√3 के, तो इसलिए आंसर होगा 6√3 सेंटीमीटर। बस आपको ये समझना है कि अगर ये और ये 3 केंद्र हैं सर्कल के, इसको ज्वाइन करने वाली रेखा 12 हो गई, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सब 12 है। कह रहा है कि ए बी अगर डिस्टेंस है, तो ए बी अगर कोई रेखा है तो सी से इसकी लंबवत दूरी निकालना है आपको, एच का मान। तो सीधे सीधे फॉर्मूला H बराबर √3/2 इंटू ए, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला इसी से रख दीजिए, तो √3/2 इंटू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 6 टाइम्स कैंसिल कर दिए तो 6√3 सेंटीमीटर। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे से मिलते या छूते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या R1 है, एक की त्रिज्या R2 है, तो जो डिस्टेंस हो जाता है केंद्रों के बीच का वो किसके बराबर हो जाता है, D बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 के। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है, दूसरी त्रिज्या R2 निकालना है। 4 इधर ले आइए, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है दो वृत्त ए बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बढ़ाए हुए बी ए पर बिंदु एक बिंदु है, पीटी और पीक्यू वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं, पीटी और पीक्यू का संबंध क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को कह रहा है ए और बी बिंदु पर कट करते हैं। कह रहा है बी ए को बढ़ा दिया गया, बढ़ाने पर पी को पॉइंट मिला, पी से पी क्यू और पीटी, पीटी और पी क्यू दो जो है आपके ये डाले गए, पीटी और पी क्यू, ये इसमें जो है स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। तो अब ये कह रहा है कि पीटी और पीक्यू का क्या संबंध होगा, वही आपको निकालना है। देखिए डायरेक्ट थ्योरम पर है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पी बिंदु से, वाह बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए और एक छेदक रेखा खींची जाए, तो पीटी अगर ए अब बी पर छेदक रेखा है, सीकेंट है, तो पी से एक सीकेंट खींची गई और एक टैंजेंट, तो थ्योरम क्या हो जाता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट आप यहां भी लगा सकते हैं। इस सर्कल में अगर आप देखें तो पी बिंदु से यहां पे एक स्पर्श रेखा गई है और एक छेदक रेखा गई है बी, तो ये क्या है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर है। ये किसके लिए, इस सर्कल के लिए। दूसरे सर्कल में ये जो आपका वो है, उसमें अगर आप देखें तो इसके लिए भी यही है, पी क्यू टेंजेंट है और पी ए बी क्या है, ये सीकेंट है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या है, पी क्यू स्क्वायर के। इन दोनों रिजल्ट को अगर एक साथ निकालें तो हमें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पी ए पी बी की वैल्यू पी टी स्क्वायर के बराबर है और वहां पी क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो पी टी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर के हो जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के, तो इसलिए पी टी पी क्यू बराबर है। यही आपको रिलेशन निकालना था कि पी टी पी क्यू में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर ए बी पी तीन बिंदु है, एंगल ओ ए पी 25 डिग्री, एंगल ओ बी पी 35 डिग्री, एंगल ए ओ बी का मान आपको निकालना है। ए बी और पी, मान लीजिए ये तीन बिंदु हैं, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, तो अब ये कह रहा है ओ ए पी, ओ ए पी, ये एंगल 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। फिर है ओ बी पी, ओ बी पी, तो ओ बी पी ये एंगल हुआ, ये है आपका 35 डिग्री, 35 डिग्री। फिर एंगल ए ओ बी निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई आप कर चुके हैं, इसको ज्वाइन करने पर आपको पता है कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ए ओ पी में ये और ये भुजा बराबर, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये दोनों कोण बराबर है, ये 25 है तो ये 25 हो गया। उसी तरह बी ओ पी में अगर आप देखेंगे ये त्रिज्या, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना आ रहा है, यहां से यहां तक ये आ रहा है आपके 60 डिग्री,
क्योंकि 35 + 25 60 डिग्री आ रहा है। और आपने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम क्या था कि अगर किसी जीवा से परिधि पर कोण डाला जाए और इसी जीवा से केंद्र पर कोण डाला जाए तो इसमें रिलेशन क्या होता था, परिधि पे पड़ने वाले कोण की तुलना में केंद्र पर पड़ने वाला कोण जो होता था, एंगल जो सबटेंड होता है सेंटर पे, तो वो डबल होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस 60 का 2 टाइम्स हो जाएगा, ये तो 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये ए बी जीवा से परिधि पे गया कोण है और ये केंद्र पर गया कोण है, तो क्या हो जाएगा 60 का डबल 120 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त B तथा C पर प्रतिच्छेदित करते हैं। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त पर क्रमशः AD बिंदु इस प्रकार है कि ACD संरेख है। एंगल APB 130 डिग्री है। BQD का मान कितना होगा? दो वृत्त हैं, इसका केंद्र, इसका केंद्र, दो केंद्र हैं। अब इसमें कह रहा है P तथा Q केंद्र वाले B और C बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। P और Q ये है और B और C बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करते हैं। ACD ये आपकी संरेख की रेखा हो गई। तो कह रहा है एंगल APB 130 डिग्री है। APB ये 130 डिग्री है। BQD निकालना है, BQD ये एंगल निकालना है। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, हो सकता है डायग्राम में आपको सीधा लग रहा है एंगल, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या है या किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए BA जीवा से केंद्र पर पड़ा कोण तो है, अगर हम यहाँ पे एक कोई कोण बना लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 65 डिग्री। ABCD इसको E मान लें। अब देखिए इस पहले वाले इसमें EACB ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, जिसमें ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा 65, ये है तो ये एंगल हो जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री होगा। अब देखिए 115 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। जो काम इधर किया है वही काम इधर भी कर दें यहां पे, तो इसको F मान लेते हैं। तो अब देखिए BCDF ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए ये और ये कोण जो है ये आपके संपूरक कोण हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। तो 65 ये है तो 115 ये हो जाएगा। फिर देखिए BD जीवा से केंद्र पर डाला गया, परिधि पर डाला गया कोण और केंद्र पर डाला गया कोण, तो ये डबल हो जाएगा, तो 230 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे BQD है, BQD अब डायग्राम कैसा भी बने उससे मतलब नहीं होता, डायग्राम के पीछे मत जाइएगा। अब एक डिग्री 200 अगर 30 है तो दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा BQD का मान, क्योंकि अब किधर से पूछ रहा है ये नहीं पता BQD की वैल्यू। तो BQD एंगल BQD ऐसे तो 360 में से इसको माइनस करिए, 130 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि BQD अगर 180 डिग्री ज्यादा है तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपके एक तरह से जो लोएस्ट एंगल होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। लेकिन अब इसमें से और इसमें से दो में से एक वैल्यू देगा, कोई एक वैल्यू आपके निकाली जाएगी।
तो अब यहां पे अब देखें कि 230 और 130 आंसर दिया हुआ है, तो 230 130 में कौन सा आंसर दिया है? 130, क्योंकि बी क्यू डी अगर हम एंगल पूछ रहे हैं तो लोएस्ट एंगल वाला एंगल हम लोग निकालेंगे, तो जो लोएस्ट होता है, तो जो लोएस्ट एंगल होगा वही आपके आंसर हो जाता है। तो यहां पर थ्योरम पर आप जाइए और बाकी सोल्यूशन जो आप कर रहे हैं उस पर ये मत ध्यान रखिए कितना एंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा है कि नहीं है, कि 180 से कम है या ज्यादा है, बस थ्योरम लगाइए आप। थ्योरम लगाते ही आपका जो है ये कॉन्सेप्ट निकल आएगा। तो अगर 230 एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा? 130 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हो सकता है कि डायग्राम बनाने में आगे पीछे ABCD हो गए तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, बस थ्योरम को पकड़े रहिएगा जिससे कि आपका आंसर क्लियरली आ जाए। तो 130 डिग्री इसका आंसर होगा। तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी केंद्रों वाले समान त्रिज्याओं के दो वृत्त में से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है। यदि वे सी और डी पर काटे तो एंगल DBC का मान कितना होगा? अब देखिए, पहली चीज तो ये है, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो इसके लिए हमने आपको एक थ्योरम भी बताया था, जो कौन सा था? थ्योरम जो था वो आपके जैसे कॉमन कॉर्ड वाला, तो जो एक तरह से कॉमन कॉर्ड की लेंथ हम लोग निकालते हैं तो √3r जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वो है। तो अब देखिए इसमें को कह क्या रहा है कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, वे सी डी पर एक दूसरे को काटते हैं, तो DBC एंगल DBC का मान आपको निकालना है। AB केंद्र है और CD पर काटते हैं, AB केंद्र है और CD पर ये कट करते हैं। तो आपको पता है कि इसको ज्वाइन करने पर ये जीवा है, 90 डिग्री हो गया। और जो केंद्र आपको जो आपको ये निकालना है एंगल निकालना है DBC। अब देखिए ये और ये सर्वांगसम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये त्रिज्या ये कॉमन है भुजा, ये जीवा का आधा भाग ये दोनों बराबर होता ही है, किसी जीवा पर लंब डालने पर दो भाग बराबर होता है, तो तीनों साइड बराबर SSS मेथड से ये कॉमन है। तो ये जो है अगर एंगल हम निकाल लें, ये एंगल अगर हम निकाल लें, मान लीजिए थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा है। अब इस लेंथ में अगर आप देखें तो ये r है और ये वाला लेंथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा r/2, क्योंकि r/2 ये हो गया, r/2 ये हो गया। तो इसलिए अब देखिए अगर इस एंगल को निकालना है, ये r दिया है जो कि कर्ण हो जाएगा और बेस दिया है r/2, तो cos लगा दीजिए, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस r/2 और कर्ण है r, r कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 cos के कितने एंगल की वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्योंकि 60 डिग्री आ गई, अब आप DBC निकाल सकते हैं। तो एंगल DBC का मान कितना हो जाएगा? दैट इज थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 2 into 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें 120 डिग्री ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवा 2 बजे के समय किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने कोण बनाती है? देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को घड़ी का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है?
जैसे हमने कहा 2 बजे, दो बजे का मतलब ये हुआ, जो घंटे वाली सुई है वो आपके 2 पर होगी और मिनट वाली सुई 12। अब अगर हम कहें कि 3 बज गया, तो घंटे की सुई देखिए 2 से 3 पर आ गई, इसके मतलब कि इतनी डिग्री चली। तो इसका मतलब ये कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। हर मिनट में ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो 12 से 1 पे आएंगे, इसके मतलब 30 डिग्री चले, 30 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 से अगर 3 बजा तो घंटे की सुई सिर्फ 30 डिग्री चली है, और जबकि 2 बजे भी ये 12 पे थी और चारों तरफ घूम करके अब 3 बजे फिर 12 पहुंच गई, तो इसने कितना चला, 360 डिग्री। तो इसके 360 डिग्री चलने पर ये कितना चलती है, ये सुई चलती है 30 डिग्री। तो ये 360 डिग्री जब चल देती है तो ये 30 डिग्री चलती है मिनट वाली। तो अब ये कह रहा है 2:15 बजे, 2:15 बजे ये मिनट वाली सुई कहां आ जाएगी, यहां। तो 2 बजे वाली सुई भी कहीं ना कहीं यहां आ जाएगी, ये खिसक जाएगी ऐसे। तो अब इनके बीच में कितना कोण होगा ये देख लें। तो पहले हम ये निकाल लें कि ये कोण कितना चली 15 मिनट में। तो 15 मिनट में चली गई दूरी, तो 1 घंटे में ये घंटे वाली सुई कितनी चलती है, जैसे 2 बजा था, 3 बजे यहां पहुंच गई तो 30 डिग्री चलती है। तो 15 मिनट में कितना चलेगी, तो 30 डिग्री अपॉन 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट इंटू 15 मिनट। तो 15 मिनट 4 बार कैंसिल हो गया, 2 बार, 2 15 बार, तो 15/2 दैट इज 7.5 डिग्री। इसका मतलब यहां से यहां तक ये एंगल वो चली है अभी 7.5 डिग्री। तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 7.5 डिग्री चलेगी। तो अब चाहे तो लर्न कर लीजिए कि 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो 30 डिग्री मूव करती है, तो 15 मिनट में कितना चलेगी, 15 मिनट में निकाल जो 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, चाहे 60 मिनट कही चाहे 1 घंटा कही, 60 मिनट में 30 डिग्री की दूरी चलती है। ये आर्स वाली सुई घंटे वाली 30 डिग्री मतलब 2 से 3 पे आ गई, इसका मतलब ये 30 डिग्री गई, तो ये टोटल 30 डिग्री है ये एंगल। और ये हमने निकाल लिया कि ये, क्योंकि बड़ी सुई क्या है, पहले 12 पे थी अब 15 पे आ गई, 3 पे आ गई, इसका मतलब 15 मिनट चली है। तो 15 मिनट इसके चलने पर घंटे वाली सुई कितनी मूव की होगी, तो वो 7.5 मिनट, इसका मतलब 7.5 डिग्री मूव की है। तो 30 में से 7.5 निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। तो अब जो है दोनों सुइयों के मध्य कितनी जो है आपके कोण होगा, तो 22.5 डिग्री का कोण होगा। तो इसलिए एंगल जो बनेगा वो 22.5 डिग्री दोनों के बीच में बन रहा होगा। तो इसको चाहे लर्न कर लीजिए, आप याद कर लीजिए इन चीजों को, ये सब चीजें याद करने वाली हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है कि 1 घंटे में जो घंटे की सुई चलती है वो 30 डिग्री चलती है, ये जरूर याद कर लीजिए। तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री, फिर जितने मिनट की बात हो, जैसे कह रहा है 2 बजे से 2:40 तक पूछ ले, तो अगर 60 मिनट में इतनी डिग्री चलती है 30 डिग्री, तो 40 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, चाहे जितने मिनट पूछा जाए तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है देखिए, एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओ है, यदि एंगल बी ए सी बराबर 85 डिग्री और एंगल बी सी ए बराबर 75 डिग्री हो, तो एंगल ओ ए सी का मान आपको निकालना है। ये है सरकम सेंटर की बात कर रहा है, इसलिए ए बी सी कुछ ये होगा, ओ बी ए सी ये 85 डिग्री है, 85 डिग्री,
BCA ये है 75 डिग्री, ये 75 है। तो 85 और 75 160, तो 20 डिग्री ये हो गया बचा हुआ, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये जो है आपके 85 और 75 मिलके 160 हो रहे हैं। 180 में 160 घटा दिया तो 20 डिग्री आ गया, ये 20 डिग्री है। वैल्यू ऑफ OAC निकालना है, OAC ये निकालना है। देखिए आसानी से निकल आएगा इसको अगर हम ज्वाइन कर दें। तो ये त्रिज्या, तो ये थीटा अगर है ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो गया, और ये थीटा निकालना है आपको। अब आपको ये पता है कि AC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो ये 40 है, ये जो है आपका थीटा है, ये थीटा है। तो OAC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये थीटा प्लस 40। तो थीटा प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 थीटा इक्वल्स टू 140 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। तो इसलिए OAC पूछ रहा था तो 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। फिर जल्दी से देख लीजिए, अगर बड़ा करके हम बनाए इसे ABC, ये है ABC, ओ ये है, सपोज कर लीजिए ये है 85, ये है 75, तो इसका मतलब ये हो गया 20 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब इसको ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन कर दिया। कह रहा है ये एंगल निकालना है, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो क्यों OA और OC त्रिज्या है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और AC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या है, ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा प्लस 40 बराबर 180 के। तो थीटा प्लस 40 बराबर 180 डिग्री के, इसलिए 2 थीटा बराबर 140 डिग्री के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। थीटा की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी 2 ऐसी समानांतर जीवाएं हैं जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं। उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ABCD 2 जीवाएं हैं। अब देखिए, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। दो जीवाओं की बात कर रहा है, ABCD दोनों एक ही ओर हैं, कह रहा है AB और CD। यहां से इसके ऊपर लंब डाला, लंब अगर डाला तो हमें पता है कि ये द्विभाजित हो जाता है, ये द्विभाजित हो जाता है। तो जो लेंथ दी हुई है AB की 8 सेंटीमीटर, CD की 6 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बता रहा है। 8 सेंटीमीटर मतलब 4 और 4 ये हुआ, और 6 सेंटीमीटर 3 और 3 ये हुआ। दोनों के बीच की डिस्टेंस कह रहा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो गया R, इसको ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो गया R, दोनों त्रिज्याएं हैं।
त्रिज्या ही आपको निकालना है। इस लेंथ को अगर हम x मान लें तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज x+1। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से अगर देखें तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस ट्रायंगल से अगर आप देखें तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये 10 इधर है, तो ये हो जाएगा आपके 6 बराबर 2x के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 के। x की वैल्यू 3 आ रही है, इसको अगर हम यहाँ रख दें तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए जो आपके आंसर होगा ये होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी में यदि बी समकोण है तो क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की भुजाओं ए बी और बीसी की परित्रिज्या कितनी होगी। बी पर समकोण है और परित्रिज्या बनाना है, तो सिंपल से समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी वृत्त में व्यास से परिधि पे डाला गया कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। वो वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन कह रहा है। त्रिभुज ये बना हुआ है, इसका परिवृत्त बन गया, बी पर ये समकोण है, बी पर समकोण है, तो ए बी सी अगर हमने इसे ये बनाया 15 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ है, ये 15 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो कह रहा है कि बीसी की ए बी और बीसी की परित्रिज्या कितनी होगी, तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 5 वाला है, 3 4 5 के रेशियो में है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 5 के स्क्वायर के होता है, तो इसलिए 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस बराबर 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC जो है, जो 2R है, ये 2R है, R और R ये है, तो 2R बराबर 25 सेंटीमीटर के है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये C वाला वैल्यू है, 12.5 सेंटीमीटर। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त B तथा C पर प्रतिच्छेदित करते हैं। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त पर क्रमशः AD बिंदु इस प्रकार है कि ACD संरेख है। APB बराबर 130 डिग्री है, BQD x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए अभी इससे जस्ट पहले भी हम लोगों ने किया था। जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था वही है कि ये केंद्र है, दो स्थानों पर ये BC पे ये कट कर रहे हैं, PQ इसका केंद्र है, ACD एक APB ये एंगल 130 दिया है, 130, BQD
x कह रहा है, x वैल्यू, अब यही देखना है आपको इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने आपको बताया था कि इसको ज्वाइन कर दें और ए बी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण 130 है, तो परिधि पर डाला गया कोण इसको ई मान लीजिए। ये एंगल कितना हो जाएगा 130, ये तो 65 ही हो जाएगा। ए सी बी ई चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के संपूरक होंगे। तो 180 में से 16 65 निकाल देंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा। अब 115 ये है तो ये स्ट्रेट लाइन है कह रहा है, तो इसलिए 65 डिग्री ये हो जाएगा। जो काम इधर हम लोग ने किया है वही काम हम इधर भी कर दें और इसको मिला दें, तो इसको F मान लेते हैं। तो बी सी डी एफ में ये और ये संपूरक हो जाएंगे, तो इसलिए 65 ये है तो 115 डिग्री ये हो जाएगा। अब 115 ये है तो ये जो कि बी डी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण, तो केंद्र पर डाला गया कोण कितना हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, दैट इज 230 या 360 माइनस 230, दोनों में जो छोटा होता है तो 130 होगा। तो 130 या 230 दो आंसर हैं, तो 130 इसका आंसर हो जाएगा। और बी क्यू डी अगर 180 डिग्री ज्यादा बड़ा होता है तो उसको हमने आपको बताया था, बी क्यू डी अगर पूछेगा 180 डिग्री ज्यादा वाला एंगल तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर बी क्यू डी कहेगा तब 230 आंसर हो जाएगा, और एंगल बी क्यू डी कहेगा तो 130 आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या है, ये आपका 230 130 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं और पी क्यू एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को क्रमशः पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है। एंगल पी ए क्यू कितने के बराबर होगा। अब दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाहर से ए पर स्पर्श कर रहे हैं। पी क्यू एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है। एंगल पी ए क्यू का मान आपको निकालना है, कितना होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। दो वृत्त हैं, ए बिंदु पर टच कर रहे हैं, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट पी क्यू है। कह रहा है पी ए क्यू का मान कितना होगा, ये एंगल आपको निकालना है। अगर हम इसको यहां से आगे बढ़ा दें, इस पर ए पर स्पर्श रेखा खींच दें, ये यहां कट करेगा इस पॉइंट पर, यहां से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्योंकि दोनों पर पड़ रही है, तो किसी भी एक बिंदु से किसी सर्कल पर अगर हम P बिंदु से कोई स्पर्श रेखा डालते हैं जो कि A और B पॉइंट पर हो, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। PA बराबर PB। तो अब हमें ये पता है कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, इसलिए ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब कह रहा है ट्रायंगल पी ए क्यू में अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, इसलिए ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री की होगा। और यही आपको निकालना था क्योंकि यही एंगल DAP है, PAQ है।
यही आपको निकालना था, पी ए क्यू जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो, बी वाला का आंसर हो जाता है। फिफ्टी वन है, ए बी एक वृत्त की जीवा है, पी ए टी वृत्त के ए पर स्पर्श करती है, बी ए टी 75 डिग्री है, बी ए सी 45 है, सी वृत्त पर एक बिंदु है, एंगल ए बी सी का मान कितना होगा। पहले इसको छोटा डायग्राम बना लें, फिर इसके बाद बड़ा बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी जीवा है, पी ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ए पर एक स्पर्श रेखा बनाई गई है, पी ए टी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा होने का मतलब केंद्र से ये एंगल 90 मिल रहा है, स्पर्श रेखा है। यदि एंगल बी ए टी 75 डिग्री है, ये 75 है, बी ए सी वृत्त पर एक बिंदु है, और बी ए सी 45, बी ए सी ये 45 डिग्री, ये है 45, तो एंगल सी, तो एंगल ए बी सी कितना होगा, ये एंगल आपको निकालना है। देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये थीटा अगर हम मान लें तो ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि एसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन आ गया, ये 2 थीटा हो गया। ए बी सी थीटा ही आपको निकालना है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा 45 दिया है, ये 75 दिया है, ये 90 दिया है, तो ये 15 डिग्री हुआ, देख रहे हैं 15। अगर ये 45 है पूरा और ये 15 है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। 30 अगर ये हुआ तो 30 ये भी होगा, क्योंकि दोनों जो है आपके त्रिज्याएं हैं, तो 30 डिग्री ये भी हो गया। तो 2 थीटा प्लस 30 बराबर 180 के ए बी सी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 थीटा प्लस 30 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री के आ जाएगा, इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे स्पर्श रेखा बना दिया, यहीं से एक जीवा बना दिया, ए बी जीवा है, पी ए टी ये है, ये एंगल कह रहा है 75 डिग्री। अगर हम इसे केंद्र से मिला दें, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 है, ये 75 है, तो ये कितना हो गया 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है सी कोई पॉइंट है सर्कल पे, और बी ए सी की लेंथ आपको निकालना है। ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये 45 है, ये 15 है, ये आप निकाल चुके हैं, इसलिए ये एंगल निकाल लें। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 माइनस 15, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री ये अगर आ गया, इसको ज्वाइन करने पर, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये एंगल भी 30 हो जाएगा। ये हमने 2 थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये 30, ये 30, ये 2 थीटा, तो 2 थीटा प्लस 30 बराबर 180 की, जिससे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए एक त्रिभुज का परिकेंद्र और लंब केंद्र संपाती हो तो देखिए एक चीज हमने, एक कॉमन चीज हमने आपको बताई थी,
हमने कहा था कि समबाहु त्रिभुज ही, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं कि इसके सभी केंद्र एक स्थान पर होते हैं। यही परिकेंद्र हो जाएगा, यही अंता केंद्र हो जाएगा, यही लंब केंद्र हो जाएगा, और यही जो है केंद्रक भी हो जाएगा। ये माध्यिका हो जाएगी जो 2:1 के रेशियो में 2:1 के रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगी, माध्यिका हो जाएगी। चारों केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। तो किसी भी कोई भी अगर दो केंद्र आपस में एक दूसरे के पास आ गए, दो केंद्र अगर एक ही हो गए, तो चारों केंद्र एक जगह पे आ जाएंगे, कोई भी दो केंद्र। और ये कब होता है? सिर्फ समबाहु त्रिभुज के केस में। यही सारा केंद्र हो जाता है, चाहे वो परिकेंद्र हो, चाहे वो अंता केंद्र हो, चाहे वो केंद्रक हो, और चाहे वो लंब केंद्र हो। इसके मतलब कि सरकम सेंटर भी वही होगा, इन सेंटर भी वही होगा, ऑर्थो सेंटर भी वही होगा, और सेंट्रॉइड भी वही होगा। तो चारों केंद्र जो आपने पढ़े, चारों केंद्र वहीं पर हो जाते हैं। उसी से संबंधित जो है आपके ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिकेंद्र लंब केंद्र संपाती हो। संपाती मतलब एक जगह पर हो, एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही हो, आप ये कह दीजिए। अगर दोनों केंद्र एक ही हैं, तो दो केंद्र एक होने का मतलब चारों केंद्र वहीं पर आ गए। और ये किसमें होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं नहीं दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, तो केंद्रक उनसे भिन्न होगा, ये भी गलत है। केंद्रक भी कोइंसाइड करेगा, ए वाला सही है, क्योंकि हमने आपको बताया जब दो केंद्र मिल गए तो चारों केंद्र वही होंगे, तो इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। तो केंद्रक भी उनके साथ संपाती होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको दिए हो तो आप कैसे निकालेंगे और उसका क्या फॉर्मूला है? तो हमने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला निकालें। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे निकाल लीजिए। तो कह रहा है कि विकर्णों की संख्या 54 है, इसको 54 के बराबर कर दीजिए। तो n इंटू n माइनस 3 बराबर 54 इंटू 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तब तो आपका एक तरह से द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो कि लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। मत करिए ऐसा। हमने आपको बताया था कि इसको कैसे करना है या किस तरह से आप करेंगे। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो 3 का अगर डिफरेंस है 54 इंटू 2, ये 108 हो गया। 108 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए जिसका अंतर 3 आता हो। तो 254 टाइम्स ये हो जाएगा, 227 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 9 टाइम्स, फिर 3 3 टाइम्स, ये हो गया। अब आप इसे देख लीजिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है या इसका जो है आपके आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आप रखते हैं 3 2 6, 6 2 12, 12 और 9, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अलग ले लीजिए, इन तीनों का अलग ले लीजिए। देखिए कॉम्बिनेशन बना, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया। कितने का अंतर आया? 3 का अंतर आ रहा है। इसलिए इसको आप डायरेक्ट ऐसे रखिए, n n माइनस 3। दो ऐसी संख्याओं को ढूंढना होता है आपको कि 3 का डिफरेंस रहे, 3 का अंतर रहे। तो अब यहां पर क्या है, इसको आप रख सकते हैं 12 इंटू 9। अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, ये छोटी संख्या है, छोटे के बराबर होगी, जो बड़ी संख्या है बड़े के बराबर होगी। तो n की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ रही है? 12 आ रही है। देख रहे हैं कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गया। तो आप द्विघात समीकरण मत सॉल्व करें, जब भी इस तरह की चीजें आए सीधे देखिए कि इस पार्ट को कितनी जो है आपके
कितने पार्ट में ऐसा तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, अंतर कितना होना चाहिए दो संख्याओं का, तो जो अंतर हो वो अपना फैक्टराइज करके देख लीजिए कि क्या निकल सकता है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो स्टेट 12 आंसर हो जाएगा इसका 12। नेक्स्ट है, यदि MNP त्रिभुज का केंद्रक G है और MG बराबर 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में माध्यिका है। कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, MNP ये है, केंद्रक G है। यहां से अगर हम केंद्रक बनाएं तो एक माध्यिका बना दी मिड पॉइंट, और ये जो है आपके केंद्रक G है। ये कह रहा है ये 5 सेंटीमीटर है MG की लेंथ, तो टोटल माध्यिका की लेंथ क्या हो जाएगी, इसको Q मान लीजिए, तो MQ की लेंथ। तो हमें पता है कि ये 2:1 का रेशियो होता है। केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के रेशियो बांटता है। तो 2 की वैल्यू क्या है 5, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए टोटल माध्यिका MQ की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 + 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए 7.5 सेंटीमीटर ए वाला इसका मान हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि किस रेशियो में है, ये 2:1 के रेशियो में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है, देखिए ABC का अंतः केंद्र I है। ABC 60 डिग्री है, ACB 50 डिग्री है, BIC का मान निकालना है। अब आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतः केंद्र का कॉन्सेप्ट क्या था। ABC अंतः केंद्र कैसे बनता था, अब इसका अंतः केंद्र कह रहा है I है। अंतः केंद्र कैसे बनता था, कोण के द्विभाजक से। इसमें मतलब AI अगर हम मिला देंगे तो ये 2 कोण में विभाजित हो जाएगा, समान कोणों में। BI को ज्वाइन कर देंगे तो समान कोणों में विभाजित हो जाएगा। ABC एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ACB ये है 50 डिग्री, तो BAC 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री BAC। BIC का मान आपको निकालना है, BIC का मान निकालना है। 2 तरीके हैं निकालने के, चाहे तो थ्योरम से निकाल दीजिए। तो पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड इसको निकालने क्या होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है, तो BIC निकल आएगा। तो एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा 180 - 30 - 30 दैट इज 120। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि ये एंगल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 90 + a/2, यही थ्योरम होता था ना, 90 + a/2। तो इसलिए 90 डिग्री + a/2, दैट इज 70/2 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 और 35 125 डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री। सॉरी ये 30 नहीं, ये 25 है। ये 25 डिग्री होगा, 25 होगा, तो ये हो जाएगा 30 - 25, ये हो जाएगा 125 डिग्री। तो 125 डिग्री दोनों में से चाहे जिससे निकाल लीजिए। तो BIC आपने मिलाया, 60 का आधा कर दिया 30, 25, तो 180 में से 30 और 25, 55 माइनस कर दिए, 125 डिग्री डायरेक्ट आ जाए। या डायरेक्ट थ्योरम से निकाल लीजिए कि अगर आंतरिक
जो है केंद्र कोण के द्विभाजक अगर आई पे मिलते हैं तो ये मान क्या होता है 90 प्लस a/2 होता है। ए की वैल्यू आपको पता है 60 ही है 50 ही है तो 70 ये निकल आएगी। तो डायरेक्ट आप थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास है, जैसा आप निकालना चाहें। तो बी वाला इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात यह है, आपको पता है कि अगर हम परिकेंद्र की बात करें, परिकेंद्र की बात करें तो ए बी सी अगर मान लीजिए तीन त्रिभुज, तीन जो है शीर्ष है किसी त्रिभुज के, तो हमें पता है कि ओ अगर इसका सेंटर है तो ओ ए, ओ बी, ओ सी ये बराबर होते हैं। तो शीर्ष बिंदु एक समान दूरी पर हो, ये केंद्र है, जहां से शीर्ष बिंदु एक समान दूरी पर हो वो क्या होगा? परिकेंद्र हो जाएगा, क्योंकि ये परित्रिज्या है r। इसलिए परिकेंद्र में क्या होता है? समान जो है आपके शीर्षों से। अंतः केंद्र में क्या होता है? अंतः केंद्र में समान रेखाओं से दूरी होती है। तो किसी जो केंद्र की दूरी होती है वो इस रेखा से जितनी दूरी होगी वही इस रेखा से उतनी ही दूरी हो जाएगी, और वही समान दूरी इधर भी हो जाएगी। तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित अगर बिंदु अगर कहा जाए तो आपके जो है हो जाएगा अंतः केंद्र, इन सेंटर, तब इन सेंटर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर शीर्षों से समान दूरी पर अगर कहा जाए तो शीर्षों पे समान दूरी पे अगर कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? परिकेंद्र हो जाएगा, सरकम सेंटर। तो ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो सिर्फ आपके थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपको हमने स्टार्टिंग में जो थ्योरी बताई चारों सेंटर्स की, वो अगर क्लियर है आपके माइंड में तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से इजीली आप निकाल लेंगे। ये कैसे जो है आपके ये निकलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर है, एंगल बीओसी और बीएसी का मान कितना होगा? ए बी सी ये है। ओ जो है इसका ऑर्थो सेंटर है, यहां से लंब डाल दिया, यहां से लंब डाल दिया, यहां से लंब डाल दिया, ये सभी लंब जहां पड़ेंगे यही लंब केंद्र हो जाएगा। बीओसी एंगल ये और एंगल बीएसी, बीएसी ये अल्फा अगर हम मान लें, इसको बीटा मान लें, तो एंगल बीओसी प्लस एंगल बीएसी, जिसको हमने क्या माना है? बीओसी को बीटा और इसको अल्फा। अब अगर आप ध्यान दें तो अगर ये बीटा है तो ये एक दूसरे को, अब ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये और ये रेखा जो है ये बीटा है, ये भी बीटा हो जाएगा। इसके मतलब ये क्या है? एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक्स का फॉर्मेशन होने के बाद शीर्षाभिमुख कोण बनना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बीओसी जो एंगल होगा वही ये वाला हो जाएगा। अब इस चतुर्भुज में देखिए, क्वाड्रिलेटरल में, जैसे इसको डी ई मान लें, तो ए डी ओ ई में तो ये अल्फा है, ये 90 है, ये बीटा है, ये 90 है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज ए डी ओ ई में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा प्लस 90 बराबर 360 के। इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री, और यही अल्फा प्लस बीटा को आपको निकालना, तो जो कि 180 डिग्री होगा। तो एंगल बीओसी और एंगल बीएसी का मान कितना हो जाएगा? दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसका आंसर होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा।